हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टैली का पार्ट थ्री में हम लोग पढ़ेंगे गोडाउन का फीचर एक्टिवेट कैसे करते हैं, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का फीचर कैसे एक्टिवेट करते हैं। पहली बात समझते हैं गोडाउन क्या होता है। गोडाउन ये होता है जब भी हम कुछ सामान खरीद के लेके आते हैं तो सामान को आप कहाँ पे रख रहे हैं उस गोडाउन को अभी मेंशन करना पड़ता है। साथ ही साथ अगर आप जो भी सामान खरीद के लेके आते हैं अगर उसमें कुछ खराब सामान निकल जाते हैं तो आप उसको जब रिटर्न करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डेबिट नोट वाउचर। साथ में आज हम लोग सामान रिटर्न यानी परचेज रिटर्न करने को डेबिट नोट वाउचर बोलते हैं। उसी तरीके से अगर आपसे कोई सामान खरीद के ले गया है और वो आपको सामान रिटर्न मार रहा है तो उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न्स यानी उसको बोलते हैं क्रेडिट नोट्स। तो आज सबका फीचर एक्टिवेट करना सीखेंगे। पहले फीचर एक्टिवेट करने के लिए हम लोग प्रेस करते हैं फीचर वाली बटन यानी F11 और फिर आते हैं अकाउंटिंग फीचर्स। अकाउंटिंग फीचर्स में आने के बाद से पहले हम लोग ऐसा करते हैं कंपनी क्रिएट करते हैं। कंपनी मेरे पास कही है ऑलरेडी। कंपनी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे कंपनी इन्फॉर्मेशन। कंपनी इन्फॉर्मेशन के सामने F3 है और F3 के नीचे एक सिंगल लाइन खींचिए। सिंगल लाइन का मतलब ये होता है वो अल्ट बटन से काम करेगी। अल्ट F3 किया, क्रिएट कंपनी के लिए यहाँ पे C दबाया और एक कंपनी में क्रिएट कर ले रहा हूँ मोहन नाम से। मोहन नाम से किया, कंट्रोल लेकर के कर देता हूँ सेव। यहाँ से जैसे ही मेरी कंपनी क्रिएट्स हो जाएगी, कंपनी क्रिएट करने के बाद से हम लोग करेंगे फीचर एक्टिवेट। फीचर एक्टिवेट्स करने के लिए हम लोग बटन प्रेस करेंगे यहाँ से F11 प्रेस किया और यहाँ से हम लोग आएंगे अकाउंटिंग फीचर्स। अकाउंटिंग फीचर्स में आने के बाद से हमारे पास कई कंपनियां शो हो रही हैं। मुझे काम करना है मोहन पे, मोहन को चूज किया और यहाँ पे आने के बाद से जो इनवाइसिंग के ये सारे ऑप्शन को यस करना। मेरे में ऑलरेडी यस है, मैं तो यस नहीं करूंगा। आप यस करने के लिए सिंपली उस पर मैं बता दे रहा हूँ, जैसे किसी को भी नो करना तो एन दबाएंगे और इंटर करते देखिए वो नो हो जाएगा। यस करना है तो वाई लिख के इंटर करते वो यस हो जाएगा। सारे ऑप्शन ऑलरेडी यस हैं, मैं कंट्रोल लेकर के सेव कर लूंगा। इस तरीके से दोस्तों अकाउंटिंग फीचर्स में जा करके हम लोग इनवाइसिंग के सारे ऑप्शन ऑन करेंगे तो मेरा डेबिट नोट और क्रेडिट नोट ऑन हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना डेबिट नोट क्रेडिट नोट्स यूज, तो यहाँ से यस करते ही वो सारे ऑप्शन आपके ऑन हो जाएंगे। अगला जो फीचर एक्टिवेट करना है वो हम लोगों को करना है गोडाउंस का। गोडाउंस कहाँ पे मिलता है दोस्तों, मैं शुरू से बता दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या प्रेस करते हैं F11। हम लोगों को गोडाउंस मिलता है इन्वेंट्री फीचर्स में। इन्वेंट्री फीचर्स में आएंगे, वही कंपनी चूज करेंगे। इसी कंपनी में मुझको गोडाउन भी लाना है, इसी को चूज करेंगे। यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन में मेंटेन मल्टीपल गोडाउंस लिखा जो कि यस है। अगर आप में नो होगा तो आप इसको भी यस करिएगा और कंट्रोल लेकर के कर लेते हैं। सिर्फ इस तरीके से दोस्तों मेरा दोनों फीचर ऑन हो गया है। अब हमको सिंपली कुछ ना करना है, सामान खरीदना है। सामान खरीदने के लिए हम लोग वी बटन दबाएंगे यानी अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और रेफरेंस नंबर एकदम कंपलसरी इसको याद रखना है। 1 2 3 में डाल दिया। पार्टी नेम जिससे हम लोग सामान खरीदते हैं, सामान खरीदने वाले का नाम डालना है तो यहाँ पे मैं करूंगा अल्ट और सी, उसका नाम बनाता हूँ जिससे मैं सामान खरीदने वाला हूँ। सामान जिसे खरीदने वाला हूँ उसका नाम मैं रख दे रहा हूँ, कुछ भी मैं नाम डाल दे रहा हूँ। मैं नाम डाल दे रहा हूँ सोहन। सोहन डालने के बाद जिससे भी मैं सामान खरीदता हूँ हमेशा वो अंडर में जाता है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर डालूंगा और यहाँ पे करूंगा कंट्रोल ए। कंट्रोल से एक बार और कंट्रोल ए करके सारा डिटेल्स इसका कर लूंगा सेव। लगता है मैं सेल्स में आके काम कर रहा हूँ। सेल्स में नहीं काम करना है, हम लोगों को काम करना है यहाँ पे परचेज में। F9 दबाएंगे क्योंकि हम लोग सामान खरीद रहे हैं ना। सामान खरीद रहे हैं तो परचेज पे सामान आज खरीदेंगे और फिर रिटर्न मारेंगे। एंटर करिए, बाकी सारा डिटेल सही है सोहन और कंट्रोल से सेव। अब यहाँ पे परचेज लेजर के लिए हमें डिटेल्स बनानी होती है। परचेज लेजर बनाने के लिए अल्ट सी करके यहाँ पे डिटेल भरते हैं PURCHASE परचेज EXEMPTED। परचेज एग्जेम्प्टेड का मतलब होता है ऐसा सामान जिसपे कोई भी टैक्स नहीं लगता है। परचेज एग्जेम्प्टेड हमेशा अंडर में जाता है परचेज अकाउंट के। यहाँ पे परचेज अकाउंट भर के कंट्रोल लेकर के डिटेल्स को करेंगे सेव। चलिए, कंपनी किसका है, मोहन। सामान किसके पास खरीदने जा रहा है, सोहन के पास। और कौन से सामान खरीद रहा है, एग्जेम्प्टेड। एग्जेम्प्टेड का मतलब होता है जिसपे कोई भी टैक्स ना लग रहा है, ऐसे सामान खरीद रहा है। अब यहाँ पे सामान की भी लिस्ट बनानी है, अल्ट और सी करके सामान का लिस्ट बना दे। सामान की लिस्ट में हम लोग सबसे पहले डाल दे रहे हैं, ऐसे में कोई जनरली एक नाम डाल दे रहा हूँ। लीजिए आलू खरीदा दिया, आलू डाल दिया। अंडर में हम लोग वेजिटेबल्स डाल सकते हैं यानी आलू का जो भी सब्जियां थी वो वेजिटेबल्स के अंडर में जाती हैं। यूनिट्स बनाना होगा तो अल्ट और सी करके कंपलसरी यूनिट्स तो डालना ही पड़ेगा। केजी और फुल नाम में क्या मिलेगा, किलो, GRA किलोग्राम। एंटर करके कर लेंगे सेव। किलोग्राम से लिख सकते हैं इसको क्योंकि आप यूनिट्स जब भी लेंगे तो ज़्यादा ही लेंगे। GRA किलोग्राम करते हैं सेव। चलिए दोस्तों फिर इसको भी करते हैं सेव। फिर अब यहाँ से अब आ गया काम, स्पेस दबाएंगे तो आपका यहाँ पे दिखा रहा मेन लोकेशन और अनदर गोडाउन। हमने गोडाउन नहीं बनाया कोई, तो गोडाउन भी बनाने के लिए मैं डायरेक्टली यहीं पे करूंगा अल्ट और सी। देखेंगे गोडाउन का नाम आ जाएगा। गोडाउन का नाम मैं डाल दे रहा हूँ लू कालिया फर्स्ट और ब्रैकेट में डाल दे रहा हूँ GD यानी फर्स्ट गोडाउन। ठीक है,
कंट्रोल करके सेव कर लिया। अब देखिए दोस्तों, जो भी मैं सामान खरीद रहा हूँ वो गोडाउन में जा रहा, टिल्लू कालिया गोडाउन में। क्वांटिटी डालूंगा, मान ले रहा हूँ ये 1234 किलोग्राम सामान खरीद रहे हैं, रेट डाल दूंगा 20 रुपए के हिसाब से ये खरीद रहे हैं। इंटर करूंगा, इंटर इंटर, और भी सामान अगर खरीद रहा हूँ इसी तरह से डिटेल्स फिल कर सकते हैं। मैं इंटर करके इतना सेव करता हूँ। अगर देखूं तो कितना आलू खरीदा जा रहा है, 1234 किलोग्राम खरीदा जा रहा है और टिल्लू कालिया वाले गोडाउन में सामान को रखा जा रहा है। अब इंटर करके इसको कर लेंगे सेव। जनरली सेव करने के बाद से आप स्किप करके बाहर आइएगा एक बार, और यहाँ पे स्टॉक समरी में आइएगा। स्टॉक समरी में आएंगे, स्टॉक समरी के लिए देखेंगे यस जो है बोल्ड है। स्टॉक समरी में आके देखेंगे तो आपके पास 1234 किलोग्राम सामान आपके स्टॉक में पड़ा हुआ है, यानी टिल्लू कालिया गोडाउन में पड़ा हुआ है। इंटर कर देंगे तो पूरा फुल डिटेल्स आपको दिखाते जाएगा। फिर इंटर करेंगे तो और भी डिटेल्स दिखाई देगा, यानी आपने किससे खरीदा था, आपने सोहन से खरीदा है, परचेज किया है, इतना सारा सामान खरीदा हुआ है, अभी भी आपके पास इतना सामान बचा हुआ है। और भी डिटेल्स देखना, फिर इंटर करिए और भी डिटेल्स सारा, यानी इंटर करते जाएंगे आपको सारा का सारा डिटेल्स वहां से दिखते चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से सामान देख लिए। अब देखिएगा, हम मान के चलिए जो सामान खरीद के लाए थे 1234 किलोग्राम, उसमें से मान लेते हैं 234 किलोग्राम आलू खराब था। तो सामान को हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। रिटर्न करने के लिए फिर वहीं पहुंचेंगे हम लोग अकाउंटिंग वाउचर पे। अकाउंटिंग वाउचर पे जैसे ही पहुंचेंगे वी दबाएंगे। हमेशा जो भी सामान खरीदते या बेचते, जो भी कुछ करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर से ही होता है। अब सामान वापस करने के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, डेबिट नोट। जब भी हम सामान वापस करते हैं उसको बोलते हैं डेबिट नोट। डेबिट नोट के सामने अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है F9 और उसके नीचे डबल लाइन खींचिए। डबल लाइन का मतलब होता है कंट्रोल। जैसे कंट्रोल दबा के आप F9 बटन दबाएंगे तुरंत देखेंगे अब यहाँ पे डेबिट नोट शो होना स्टार्ट हो गया। आपको रेफरेंस नंबर हमेशा याद रखना। रेफरेंस नंबर शुरू में मैंने डाला था 123, यहाँ पे भी 123 डालेंगे, इंटर करेंगे। सामान जिससे खरीद के लाए थे जाहिर सी बात है उसी को वापस करेंगे, तो मैं सोहन को कर रहा हूँ वापस। यहाँ पे फिर कंट्रोल कर लेते हैं। परचेज एग्जेम्प्टेड जो भी सामान था वो कैसा वाला सामान था, परचेज एग्जेम्प्टेड वाला ही सामान था, तो उसी को वापस कर रहे हैं, एग्जेम्प्टेड भरेंगे। स्पेस बटन दबाते हैं, यहाँ पे शो हो गया। यानी देखिए जनरली आपको कोई भी यहाँ पे अगर आप इसको क्लोज कर लेते हैं कंट्रोलियम करके, अभी देखिएगा यहाँ से क्लोज ऐसे डायरेक्टली कर लीजिए, डायरेक्टली करते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमको सामान डालना है। सामान की लिस्ट में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कितना आलू मौजूद है, 1234 किलोग्राम मौजूद है। तो 1234 को मैं यहाँ से चूज करूंगा। अब यहाँ से किस गोडाउन में, स्पेस दबाते ही सारा डिटेल्स हमको शो होता है। स्पेस दबाएंगे तो मेरे पास गोडाउन शो हो गया। गोडाउन का नाम है टिल्लू कालिया फर्स्ट। इंटर करेंगे, 1234 किलोग्राम था, मैं 234 किलोग्राम रिटर्न मानने जा रहा हूँ। इंटर करूंगा, बाकी डिटेल्स पूरा ऑटोमेटिक वो उठा लेगा। अब देखेंगे तो सामान उससे 1234 किलोग्राम खरीद के लाए थे और आज 234 किलोग्राम उसको वापस मार रहे हैं ड्यू टू सम रीजन, कि उसका हो सकता है आलू खराब है या कुछ हो। नरेशन यहाँ पे लिखना रहता है नीचे आने के बाद से, बाद में लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखेंगे आलू जो भी है वो हमारा 234 किलोग्राम रिटर्न किया जा रहा है। किसको रिटर्न किया जा रहा है, सोहन को। डेबिट नोट का मतलब ही होता है रिटर्न। एंटर करेंगे, इंटर करेंगे और यहाँ से कर लेंगे सेव। अब इस तरीके से देखेंगे दोस्तों, आपका सामान जो आपने खरीदा था वो रिटर्न भी कर लिया। अब स्टॉक आइटम में आएंगे और देखेंगे आपका वो सारा डिटेल्स चेंज हो गया होगा। यानी जैसे यहाँ पे स्टॉक समरी में आएंगे ना, स्टॉक समरी में पहले 1234 किलोग्राम दिखा रहा था, अब 1000 दिखा रहा है, यानी 234 किलोग्राम आपका रिटर्न हो चुका है। इस तरीके से दोस्तों आप कोई भी काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, यानी डेबिट नोट का यूज और परचेज वाउचर और गोडाउंस का भी यूज कर सकते हैं। इस तरह का और वीडियो देखने के लिए एक्सेल PNT चैनल को फॉलो करिएगा, जिसपे आपको एडवांस एक्सेल और टैली दोनों की वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू।